प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का पेपर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति का पेपर का टॉपिक का नाम है व्यवस्था सिद्धांत। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यवस्था सिद्धांत की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। इस उपागम की शुरुआत 1920 के दशक में प्रसिद्ध जीवशास्त्री लुडविग वॉन वर्टलेन्फी के द्वारा की गई है। राजनीति विज्ञान में इस अवधारणा का लाने का श्रेय डेविड और गैब्रियल आमंड एवं पावेल को दिया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसका क्या अर्थ है कि अगर हम चर्चा करें, राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनीतिक व्यवस्था के भिन्न भिन्न तत्वों घटकों के बीच व्यवस्था उत्पन्न करती है। डेविड ने राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों के अधिकार का आवंटन की संज्ञा दी है। डेविड ने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का समूह है जिसे सामाजिक व्यवहार की समग्रता में देखा गया है तथा जिसके द्वारा समाज के लिए सत्यात्मक मूल्य आवंटित किए जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताई जा सकती हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता। इसका तात्पर्य यह है कि प्राचीन और आधुनिक, विकासशील और विकसित, पाश्चात्य और गैर पाश्चात्य सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, अर्थात उनका अंतःक्रिया संबंधी औचित्यपूर्ण प्रतिमान होता है जिसके माध्यम से आंतरिक और बाह्य व्यवस्था बनाई रखी जा सके। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में पाश्चात्य, गैर पाश्चात्य, विकसित और विकासशील सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का इसमें अध्ययन होता है। इसलिए इस व्यवस्था में सार्वभौमिकता देखी जा सकती है। सेकंड इसकी विशेषता है राजनीतिक संरचना की सार्वभौमिकता। इसका तात्पर्य है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक समान संरचनाएं होती हैं जो एक समान कार्य करती है। समान संरचनाएं होती हैं तो समान ही कार्य करेगी। राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में इन समस्त कार्यों को समान स्थान दिया गया है। तीसरी बात है कि राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। इसका तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध क्षेत्रीय विधायी कार्यपालिका और न्यायिक विभाग तक ही सीमित न रहकर उसे उपक्रम, संचार, प्राधिकरण, संशोधन, निषेधाधिकार, प्रतिनिधित्व, वकालत और व्यवस्था, राजनीतिक दल और हितसमूह का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। चौथा जो टॉपिक है वो विशेषता है वो है राजनीतिक संरचना की बहुकार्यात्मकता। आमंड का विचार है कि सभी राजनीतिक संरचनाएं बहुकार्यात्मक कार्यों को संपादित करती हैं, जिसमें नौकरशाही का विधायन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। विधायी संस्थाएं प्रशासन और न्यायिक दोनों का ही को ही प्रभावित करती हैं। संचार के माध्यम हितों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला जो विशेषता है वह है राजनीतिक व्यवस्था का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्र स्वरूप। आज हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्र स्वरूप देखने को मिलते हैं। अगला है संघर्षपूर्ण उद्देश्यों की समाधान। राजनीति का एक मौलिक विशेषता है कि यह मानवीय समूह के मध्य होने वाले संघर्षों के समाधान का प्रयत्न करती है। मानव समाज को या कोई राजनीतिक व्यवस्था लोगों के हितों और उद्देश्यों में टकराव अवश्यंभावी है। राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार अस्थिरता से बचाने के लिए बाध्यकारी शक्ति द्वारा संघर्षपूर्ण उद्देश्यों का समाधान किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की अनेक विशेषताएं हैं। इसके साथ में राजनीतिक व्यवस्थाएं कुछ कार्यों को भी संपादित करती हैं। उन कार्यों में नंबर 1 है मांगों का चयन और रूपांतरण। यानी राजनीतिक व्यवस्था में पर्यावरण से बहुत सारी मांगें आती हैं और इन मांगों को राजनीतिक व्यवस्था में जो है ले जाया जाता है इनपुट के माध्यम से, निवेश के माध्यम से। इसी तरह से मांगों का रूपांतरण और निर्गत। इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था में मांगों का रूपांतरण होता है, फिर वो नीति और निर्णय के रूप में बाहर आता है। कोई भी मांग होती है उसको कितना समर्थन प्राप्त है उसके अकॉर्डिंग उसको माना जाता है। अगला है राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण। राजनीतिक समुदाय द्वारा प्रस्तुत सभी मांगों को पूरा करना किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए संभव नहीं है। यानी समाज से बहुत सारी मांगें आती हैं और सभी मांगों को पूरा करना राजनीतिक व्यवस्था के लिए संभव नहीं है। अतः राजनीतिक समुदाय की जो मांग पूरी नहीं होती वे राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालती है।
और तनाव की स्थिति पैदा कर देती हैं। अतः दबाव को कम या नियंत्रित करके राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण किया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है कि भाई ज़्यादा दबाव नहीं पड़े। राजनीतिक व्यवस्था पर आए निर्माणात्मक विधियाँ, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि सांस्कृतिक विधियों, संचार माध्यमों, व्यवस्थापित कार्यपालिका, प्रशासनिक संगठनों आदि का सहारा लेती हैं ताकि लोगों के दबाव में राजनीतिक व्यवस्था को टूटने से बचाया जा सके। व्यवस्था अनुकूलन के कार्य, ये वे कार्य हैं जो राजनीतिक व्यवस्था रूपी यंत्र में चिकनाई का कार्य करते हैं। व्यवस्था में अनुकूल बनाए रखने का कार्य भी राजनीतिक व्यवस्था में किया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना की है, वो इसको आलोचना के बिंदु बताएं, जिसमें उनका ये मानना है कि पूर्णतः अनुभवक नहीं है, यानी कि राजनीतिक विश्लेषण के बावजूद राजनीतिक अध्ययन पूर्णतः अनुभवक नहीं बन पाया है। शोधकर्ताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण में किससे शामिल किया जाए, यानी राजनीतिक जो व्यवस्था विश्लेषण में किस चीज़ को शामिल किया जाए और किसको नहीं किया जाए, ये भी एक विवाद का विषय देखने को मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण का ढांचा इतना विस्तृत है कि इसके अंतर्गत होने वाली अंतःक्रियाओं के जटिल वैज्ञानिक पहलुओं को समझना या उन्हें ध्यान में रखना भी संभव नहीं है। तो ये इसकी आलोचना की बात है। इसी तरह से अनुदारवादी, यथास्थितिवादी और प्रतिक्रियावादी भी इसकी आलोचना करते हैं। उनका ये कहना है कि एक तरह से इनका जो विश्लेषण है वो अनुदारवादी है, प्रतिक्रियावाद है, और इनका जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण पर है, परिवर्तन पर कोई इनका ध्यान नहीं है। इसने परिवर्तन को अत्यधिक धीमा, क्रमिक और शांतिमय साधनों के रूप में स्वीकार किया है। अगली इसकी जो आलोचना है वह है राजनीतिक व्यवस्था को अत्यधिक स्वायत्तता। ये राजनीतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि से अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है, जबकि ये स्वयं में एक उपव्यवस्था है। अधिक स्वायत्तता के कारण यह अन्य व्यवस्थाओं एवं पर्यावरण से स्वतंत्र नहीं बल्कि उनकी नियामक भी बन गई है। अगले जो उसकी आलोचना है, इसने अपने आप को मूल्यों से इतना संबद्ध कर लिया है कि इसका व्यावहारिक उपयोग सीमित हो गया है। तो इस तरह से इस सिद्धांत की अनेक विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है, और लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की अनेक विद्वानों द्वारा आलोचना की गई, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है। एक तरह से ये जो व्यवस्था सिद्धांत है वो जीव शास्त्र में था, प्राणी शास्त्र में था, और प्राणी शास्त्र पर समाज शास्त्र में आया, और समाज शास्त्र से फिर क्या है, इसको राजनीति विज्ञान में जो डिस्टन लेके आया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इस सिद्धांत को गैब्रियल आमंड लेके गया था, जिसने उसमें भी इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर लागू करने का प्रयास किया है। तो व्यवस्था सिद्धांत का आज राजनीति विज्ञान में अत्यधिक महत्व हम देख सकते हैं। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।